जब भी पहुंचने को होता हूं, दूसरा लपक लेता है और मैं हमेशा की तरह लुटा लुटा सा अफसोस करता हुआ। क्या सब्सटेंस का, गहराई का, ज्ञान का कोई मोल नहीं रह गया? जीत सिर्फ आडंबर, चकाचौंध और तेज रफ्तार के लिए ही रह गई है क्या? यदि ये सवाल आपको भी साल रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में हम वो किलर मापदंड के संबंध में जानेंगे कि क्यों गंभीर, जानकार, ज्ञानी लोग 90%, 95%, 98% तक पहुंच के भी वो अंतिम विनिंग एज लैक कर जाते हैं और अचानक से कोई और लपक लेता है और ये अफसोस करते रह जाते हैं। क्या है वो विनिंग एज, द फिनिशिंग लाइन टेक्नोलॉजी? चलिए समझते हैं जीत के इस मर्म को। महसूस कीजिए कि एक कर्मचारी जो साल भर ऑफिस में लगातार मेहनत करता है, सबसे गहरी फाइल्स बनाता है, सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि अथक मेहनत यही करता है, लेकिन प्रमोशन वो ले जाता है जो आखिरी प्रेजेंटेशन में 2 अच्छे जुमले बोल जाए। दुख इस बात का नहीं है कि कौन जीत गया, अफसोस तो इस बात का है कि ज्ञान और गहराई उस तत्कालिक चमक यानी फ्लैशिनेस से पिछड़ क्यों गई। हमें लगने लगता है कि असली पारखी वो नहीं जो हीरा पहचान ले, बल्कि वो है जो कांच को हीरे की तरह तराश ले। ऐसे वाकये हमारे पूरे उत्साह को, एनर्जी सिस्टम को डिप्लीट कर देते हैं और न्यूरोलॉजी की भाषा में अगर कहें तो हमारा दिमाग लर्नेड हेल्पलेसनेस की स्थिति में आ जाता है, यानी यह सीख लेता है कि मेहनत चाहे जितना कर लो, जीतना तो तुम्हें है ही नहीं। यही है मजबूरी हार मान लेने की। अपनी क्रिएटिव एनर्जी ड्रेन होने लगती है और अगली बार जब अवसर आता है तो आपका थॉट प्रोसेस पहले से ही सहमा हुआ होता है। आप 95% तक आकर ठहरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, कहीं कोई झपटने वाला तो नहीं आ रहा है। आपका अनकॉन्शियस माइंड अनजाने ही अनिष्ट का इंतजार करने लगता है। महसूस कीजिए, एनालिसिस कीजिए अपने आप को। क्या आपकी गहराई ही आपका बोझ नहीं बन गई है? कहीं आप परफेक्शन के बोझ तले दब तो नहीं रहे हैं, इतना कि आखिरी रफ्तार यानी एजिलिटी खत्म हो जाए? अजी हार न मानिए। अब क्या हार मानना, जब हम जान ही गए हैं कि अपनी कमी क्या है। यही तो अंतर यात्रा है, जब हम जान जाते हैं कि खुद की कमी कहाँ है और अपनी शक्ति को फिर से उपयोग करना सीख लेते हैं। तो चलिए 5 स्पष्ट कारगर उपाय बताता हूं जिससे हम फिनिशिंग लाइन को एक झटके में पार कर जाएंगे। वो विनिंग एज हमसे बेहतर किसी में नहीं है, क्योंकि गहराई तो हम पहले से ही पा लिए हैं ना, चमक ही तो सिर्फ पानी है। तो पहला उपाय, द फिनिशिंग लाइन मेंटालिटी। पहला सूत्र यही है, गहराई वाले लोग बड़ी लगन और मेहनत से 95% तक तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन इतना भरोसा हो जाता है अपने ज्ञान और काबिलियत पर उन्हें कि 97%, 98% तक जाते जाते डोपामाइन के डोज में चले जाते हैं, आनंदित हो उठते हैं, अब तो हुआ ही समझो। यह फीलिंग उन्हें कॉम्प्लेसेंट बना देती है, एनर्जी लेवल घट जाता है और यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। गतिशील वाला व्यक्ति इसका फायदा उठाकर फिनिशिंग लाइन स्नैच कर बैठता है, लपक लेता है और हमें निराशा हाथ लगती है हमेशा की तरह, और हम समझते हैं कि हमारी तो यही किस्मत ही रह गई। तो जैसे जैसे फिनिशिंग लाइन करीब आती जाए,
एनर्जी लेवल को और दुगना करना ही सलूशन है। वो चमकीली फिनिशिंग लाइन लक्ष्य है, 98% की गहराई लक्ष्य नहीं है। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही एकमात्र रास्ता है, जब जीत की खुशी और संतोष को थोड़ा और समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए और फिनिशिंग लाइन से अंत तक नजर न हटाई जाए। कैसे? इंटरव्यू तो ऑलमोस्ट क्लियर ही हो चुका था, लेकिन एचआर राउंड को लाइटली ले लिया और बस रह गए। यह अंतिम 2% ही है जो सफलता और असफलता के बीच की खाई बनाती है। साइकोलॉजिस्ट बैरी शेवर्ड्स ने मैक्सिमाइजर माइंडसेट पर काम करते हुए यही तो बताया था कि कई लोग परफेक्ट रिजल्ट के चक्कर में अंतिम डिसीजन डिले कर देते हैं, वही डिसाइसिव लोग इम्परफेक्ट होकर भी फिनिश कर लेते हैं। यह है गहराई और जीत का संतुलन, पहला फॉर्मूला, पहला सूत्र फिनिशिंग एज का। दूसरा उपाय, सब्सटेंस तो सही लेकिन पैकेजिंग। साइकोलॉजी बताती है कि विजुअल स्टिमुली बहुत कारगर होती है। इसे मेयर एक्सपोजर फैक्ट कहते हैं। जो चीज ज्यादा रिपीटेडली और क्लियरली दिखती है, विजिबल होती है, लोग उसे ज्यादा यूजफुल और कॉम्पिटेंट मानने लगते हैं। विजिबिलिटी ट्रस्ट बढ़ाती है। उदाहरण, ब्रिलियंट टीचर है लेकिन मोनोटोनस एक्सप्लेनेटरी स्टाइल हो गया। भले ही हीरा कोयले के अंधेरे खान से ही मिलता हो, लेकिन बिना तराशे तो वो बिकता ही कहां है। तो हाँ, गहराई हीरा है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन, वो चमकीला बनाना ही अंततः सफलता दिलाता है। तो दूसरा सूत्र, ग्लिटरिंग पैकेजिंग। चमकदार बने रहिए अंत तक, अपनी प्रस्तुति पूरी होने तक। तीसरा उपाय, एब्स्टेन ओवरथिंकिंग। साइकोलॉजिस्ट शीना एंगर और बैरी शेवर्ड्स ने अपने रिसर्च में पाया कि ज्यादा ऑप्शंस और ज्यादा एनालिसिस वास्तव में डिसीजन पैरालिसिस पैदा करती है, जो एक्शन को डिले कराता है। उदाहरण, बेस्ट कैमरा आने पर ही रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा, तो पहले कैमरा की क्वालिटी पर ही रिसर्च करने लगा, रिकॉर्डिंग तो गौण हो गया। तो 100% कुछ नहीं होता, 70% तैयारी हो जाए तो काम स्टार्ट कर देने से काम खुद ही करते करते एक्शन को पॉलिश करता है और परफेक्शन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मिलने लगता है। इसके विपरीत ऑप्शंस पर सोचते रहने से काम शुरू नहीं होता है, जिससे रिफाइनमेंट भी और वर्क एक्सपीरियंस भी दोनों पिछड़ जाते हैं। ज्ञानी तो हम बहुत हैं, लेकिन न रिफाइनमेंट है, न वर्क एक्सपीरियंस है, और सब्सटेंस यानी गहराई होते हुए भी हम जीत नहीं पाते। तो तीसरा सूत्र, एक्शन फर्स्ट एंड गैदरिंग एक्सपीरियंस। अब चौथा उपाय, अपनी जगह क्लेम करना सीखें। दुनिया माइंड नहीं पढ़ती है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा जो प्लानिंग करता है, लेकिन अमिगडाला वाला पार्ट यानी खतरा भांपने वाला हिस्सा है, यह अनसर्टेनिटी पर हेजिटेशन पैदा कर देता है। इसलिए गहराई वाले गंभीर प्रकृति के लोग अपनी बातें रखने में देर करते हैं, शर्माते हैं, अपना फीस तक बिना हेजिटेशन के नहीं बता पाते। उदाहरण, मीटिंग में रखा गया आइडिया मूलतः तो आपका ही था, लेकिन कल शाम डिस्कशन के क्रम में आपने एक कलीग को बताया, वह सुन लिया और थोड़े चमकीले जुमलों के साथ मीटिंग में बोल गया और आप अपने आइडिया को रिफाइन करते रह गए। तो चौथा सूत्र कि साइलेंट इंटेलिजेंस अक्सर लाउड कॉन्फिडेंस से हार जाती है। और पांचवा और अंतिम उपाय, मोमेंटम बनाए रखिए। रिसर्च बताती है कि
प्रोग्रेस भले ही छोटा हो, छोटी छोटी उपलब्धियां और एक्शन बेस्ड सेटिस्फैक्शन आपके ब्रेन को के डोपामाइन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। छोटे छोटे एक्शन भी मोमेंटम बनाए रखते हैं, लगातार संतुष्टि काम को गति देती है। तो हर छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट करते चलिए। यही तो है फिनिशिंग लाइन को बॉल्स्टर कर देने वाली कॉन्फिडेंस। उदाहरण, पहले अच्छे जूते मिलेंगे, अच्छे जिम कॉस्ट्यूम्स मिलेंगे, तब जिम कर लूंगा। अरे अभी ही इसी तरह 5 पुशअप मार तो लीजिए। जो संतुष्टि मिलेगी वही आपका मोमेंटम बढ़ा देगा। कॉन्फिडेंस और जीत की प्रबल अभिलाषा जागेगी, क्योंकि इसे ही ब्रेन को प्रोग्रेस सिग्नल मिलने लगता है। तो मित्रों, सोचिए कम और एक्शन तुरंत लीजिए, क्योंकि गहराई दुर्लभ होती है और वो तो आपके पास है ही। सिर्फ गति ही तो लानी है। आप सफलता को नहीं, सफलता आपको लपक लेगी। सफलता की यह फिनिशिंग लाइन सूत्र कैसी लगी आपको? कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। और कोई एक उपाय जो सबसे बढ़िया और सबसे आसान है करना, शुरू करना, वह जरूर कमेंट में बताइएगा। कई लोगों को फायदा होगा। और अपने उन मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा जो गहराई ज्ञान के बोझ के नीचे सफलता के इंतजार में बैठे हैं। आज इजाजत दीजिए मित्रों, इस वादे के साथ कि जल्दी ही अपनी अगली प्रस्तुति में हम फिर से मुखातिब होंगे। नमस्कार।